तो भारत और इंग्लैंड के बीच में 5वां टेस्ट मैच ओवल में जारी है, लेकिन 3 भयंकर लड़ाई हो गई, जिसमें लोकेश राहुल और प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत जमकर सुनाया। एम्पायर को भी धमकी दे दी और कहा है कि मैच के बाद देखा जाएगा कि इस पर क्या करना। उधर साई सुदर्शन भी चुप नहीं बैठे और अपने आउट के बाद इंग्लैंड खिलाड़ियों को काफी कुछ सुनाते हुए दिखाई दिए। तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी बदतमीजी कर दी एम्पायर के साथ। कौन कौन सी लड़ाई हुई है एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पहले बात करें तो जो रूट है, जब बैटिंग कर रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे, दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हुई, जिसके बाद अंपायर को भी बीच में आना पड़ा। दरअसल रूट और कृष्णा के बीच में तू मैं हुई। मामले को गंभीर देख अंपायर धर्मसेना भी वहां पे बीच में आए। लोकेश राहुल को अंपायर का बर्ताव सही नहीं लगा तो लोकेश राहुल कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि हम चुप रहे। फिर धर्मसेना उनसे कहते ये है कि क्या आप चाहते हैं कि कोई गेंदबाज आए और आपसे इस तरह की बात करे। तो राहुल को और गुस्सा आता है। राहुल कहते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं, सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग करें और घर चले जाएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मैच के अंत में इस पर चर्चा करेंगे, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। ये कहना है लोकेश राहुल का। तो बड़ी तस्वीरें वायरल हो रही हैं धर्मसेना और लोकेश राहुल की, जिस तरीके से दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि आप चाहते क्या है कि हम चुप रहें, ऐसे बैटिंग बॉलिंग करें और घर चले जाए, हम सामने वाले को जवाब भी नहीं दें। जब वो बदतमीजी पे उतरते हैं तब आप कुछ नहीं कहते। हमने अगर 4 बातें सुना दी, आप हमें सुनाने लगते हैं। तो मैच के बाद देखते हैं इसमें क्या किया जाता है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत फाइन भी लोकेश राहुल पर लग जाए, लेकिन यहाँ पर लोकेश राहुल ने अपना पक्ष रख दिया। दूसरी लड़ाई हुई साई सुदर्शन और बैन डकैत के बीच। जब ये आउट हो गए थे, डीआरएस लिया, तो साई सुदर्शन को कुछ बोलते हुए नजर आए बैन डकैत। तस्वीरें सामने है और एलबीडब्ल्यू के आउट होते उन्होंने रिव्यू लिया। रिव्यू हालांकि लेना नहीं बनता था, लेकिन फिर भी रिव्यू लिया गया। जब वो वापस जा रहे थे आउट होके, तो साई को पलटकर कुछ कहते हुए सुनाई दिए बैन डकैत। तो साई ने भी जवाब दिया, तो बाकी खिलाड़ियों ने एक दूसरे को अलग कर दिया कि ठीक है, आप आउट हो गए, चले जाइए, मैच का हिस्सा है, आप आउट होते हैं, अब टीस करते हैं, सल्जिंग करते हैं, और इस तरह की बदतमीजी हमें देखने को मिली। फिर लड़ाई होती है तीसरी, जब स्टंप होता है। जब यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप क्रीज पर थे तो अंपायर आते हैं और ओली पोप जो इनके कप्तान है उनसे पूछते हैं, क्योंकि फर्ज होता है अंपायर का कि देखिए खराब रोशनी है तो आप मीडियम पेसर मत लगाइए, आपके पास स्पिनर है। ओली पोप कहते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो इस लाइट में गेंदबाजी कर पाए। फिर कहते हैं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं। लेकिन अंपायर को कहते हैं ओली पोप, आप जाइए और लाइट मीटर से चेक कीजिए कि लाइट सही है या नहीं। तब तक जायसवाल जा ही रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ। अंपायर आते हैं, लाइट मीटर चेक करते हैं और देखते हैं कि नहीं, यहाँ पे लाइट इतनी अच्छी नहीं है, आप भी स्पिन लगाने को तैयार नहीं है, तो हम लोग इसको स्टंप्स करा देते हैं। दरअसल होता क्या है, जब बैड लाइट हो जाती है तो बॉलिंग कैप्टन से अंपायर पूछता है कि अगर आपके पास स्पिनर्स है तो आप स्पिन गेंदबाज लगा लीजिए, क्योंकि तेज गेंदबाजों को खेलने में और बॉल देखने में दिक्कत आ रही। लेकिन यहाँ पर ओली पोप तो बदतमीजी कर रहे हैं, ना हमारे पास कुछ नहीं, और फिर कहते हैं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये बदतमीजी देखने को मिली है और साई सुदर्शन की तो लड़ाई हो गई थी। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने इस लड़ाई पे एक स्टेटमेंट दिया है कि देखिए, एक छोटी सी बात थी और एक अच्छा कंपटीशन था, हम मैदान के बाहर अच्छे दोस्त थे। जो कुछ भी होता है ना दोस्तों, ये मैदान के भीतर होता है, रस्सी के अंदर होता है। मैदान के बाहर जाके कोई किसी को गाली नहीं सुनाता। ये सिर्फ अग्रेशन होता है कि एक बैट्समैन आउट नहीं होता तो गेंदबाज परेशान होता है, और अगर कोई गेंदबाज आपको परेशान कर रहा है, बैट्समैन उस पर रन बनाता है, तो फिर बैट्समैन चढ़कर खेलता है। तो ये लड़ाई 3 लड़ाई अभी तक हुई है, और इस लड़ाई का देखते हैं कि अब आगे परिणाम क्या निकलता है, किस पे बैन लगता है या फाइन लगता है या फिर नहीं। आपको क्या सही लगी ये बदतमीजी इंग्लैंड की या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।